प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि नारी नियत में खोट को नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। एक अच्छा मौका है, विपक्ष एकजुट होकर, आपको क्या लगता है सर्वसम्मति से यह पास हो पाएगा? विपक्ष साथ देगा? आपको क्या लगता है कंचना जी? अमन जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सटीक और बहुत सही बात कही कि जो नियत में खोट होगा उसको नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। तो नियत में खोट प्रधानमंत्री जी की ही है। जब 2023 सितंबर 2023 में पूरा विपक्ष समर्थन किया, वोट किया, बिल पास हो गया, तो आपके नियत में खोट नहीं थी तो आपने 2029 तक क्यों टांगा? आप 2024 के लोकसभा में वो लागू करवा सकते थे, हम आपके साथ खड़े थे। आज पार्लियामेंट में 33% महिलाएं होती और तब से 6-7 जो विधानसभा का चुनाव हो चुका है, हर विधानसभा में 33% महिलाएं होती। तो नियत में खोट प्रधानमंत्री के मन में है और प्रधानमंत्री को महिला शक्ति, नारी शक्ति माफ नहीं करेंगी ना। आप सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप इसका जवाब देना चाहते हैं, आपके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। आपको लगता है बिना परिसीमन के लागू हो जाएगा, या हो सकता है बिना परिसीमन के 543 में 33%? या आपको लगता है कि जो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कर्नाटक में भी सीटें, दक्षिण में भी उसी अनुपात से सीटें बढ़ेंगी, तो जब सीटें ज्यादा 850 हो जाएंगी तब 33% दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर? या आपको लगता है बिना परिसीमन के भी हो सकता है ये? बिना परिसीमन? अब बताइए, जब 2029 में परिसीमन के बाद जब पुरुषों को यह समस्या नहीं है कि महिलाओं के खाते में 33% सीटें जाएं, हर पुरुष चाहता है, तो आज क्या पुरुषों की समस्या हो जाएगी? कोई किसको दिक्कत होगी भाई? 543 में 43 में अगर 180 सीटें महिलाओं को दे दी जाती है तो किस पुरुष को समस्या होगी? जब तब नहीं समस्या है तो नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये तो आपके पास मौका था 2024 में, आप लोग दे ही देते 33% को टिकट, महिलाओं को दे देते टिकट। वो तो अमित शाह ने भी कहा आप दे देते टिकट, उसमें किसको प्रॉब्लम थी? बिल्कुल। अब यही तो मैं नियत में सवाल प्रधानमंत्री जी से भी पूछूंगी। भाई 2019 के चुनाव जब हुआ 14% महिलाएं पार्लियामेंट में थी, 14%। 2024 का चुनाव हुआ, 2023 में जब बिल पास हो गया 2024 में 13.6% हो गई। ये डिक्लाइन कैसे हो गई? तो नियत में खोट अगर प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए शायद दिया जा रहा है। नारी शक्ति की बात करते थे, बीजेपी से पूछिए ना क्यों नहीं दी बीजेपी 33%? ठीक है, प्रीति शेखर जी जवाब दीजिए। प्रीति शेखर जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी आपत्ति यही है, एक तो मुझे जानना है ये विरोध, जिस तरह का विपक्ष का विरोध है, लग नहीं रहा संभवतः ये पास हो पाएगा। देखिए एक चीज हमको प्रैक्टिकली चीज समझनी होगी, ये संविधान संशोधन 2 तिहाई लग नहीं रहा। आपने कंचना यादव को भी सुना, कहा जा रहा है कि भाई परिसीमन को अलग कर दीजिए ना, इससे आप लागू कर दीजिए 543। ये परिसीमन का खतरनाक खेल आप लोग खेल रहे हैं, इसकी आड़ में, महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खतरनाक खेल खेल रही है बीजेपी। बताइए प्रीति शेखर। देखिए अमन जी, विपक्ष के प्रवक्ता जितनी दलील दे रहे हैं उसमें एक बात आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है और कोई आधार नहीं है विरोध करने का। अब दो बातें हैं, एक बात है कि इनका कहना है कि जो अभी जब लागू होगा महिला बिल और आरक्षण तो फिर बहुत सारी सीटें कम हो जाएंगी दक्षिण भारत में। लेकिन ये अमित शाह जी ने कल स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और पहले जो सीटें थी दक्षिण में वो अब वो बढ़कर 195 हो जाएगी। तो आप ही जरा बताइए, नहीं आप ही जरा बताएं कि जब सीटें बढ़ जाएंगी तो इससे पेट में दर्द होना है या आत्मसंतुष्टि मिलनी है? जरा ये मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष के प्रवक्ताओं से। दूसरी बात, जब 2029 में वो कह रहे हैं 24 में क्यों नहीं लागू किया? फिर जब 2023 में से सर्वसम्मति, जब विपक्ष का भी समर्थन था, सब कुछ, जो कंचना यादव जो अपोजिशन सवाल पूछ रहे हैं, आप स्टूडियो में तहसीन और अनुराग को भी एक बार दिखा दीजिए, जो ये भी सवाल पूछ रहे हैं सारे, 24 में कर देते ना लागू, क्यों 29 तक का वेट? देखिए आप सबों को सारी परिस्थितियां बहुत भली भांति आप सबों को मालूम है कि 2020-21 में जब फिर जनगणना होनी थी, उस समय पूरा देश कोविड की महामारी से जूझ रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए मुझे लगता है कि लालायित थे और दूसरा कोई कार्य, जनगणना या कोई और कार्य करना उस समय संभव नहीं था। और उसके बाद जब फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसका समय बढ़ा, तो अब जब 2027 में जब जनगणना जब पूर्ण हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उसके सभी प्रावधान डिलिमिटेशन की हो या फिर और अन्य जो डिमांड जो विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं वो सब पूरी हो सकती है। ये भी है कि जाति जनगणना भी आप लोग ना कराएं। 33% आरक्षण का लाभ अभी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए,